गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लालचंद कुमावत। मैं आज आपको अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपन यहाँ पर अपना टॉपिक जो चल रहा था एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटीज वाला टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कल आपको बताया था मैंने कि बायनोमियल टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई किया कि जब दो आपके पास में दो बायनोमियल टर्म्स है उनको आपस में क्या किया था, आपने मल्टीप्लाई किया था। उसमें आपको मैंने बताया था कि दोनों बायनोमियल टर्म्स सेम हो एक तो, और एक क्या बताया था कि यदि बायनोमियल टर्म्स अलग अलग हो। अब मैं बता रहा हूं आपको कि एक बायनोमियल टर्म्स और एक ट्राइनोमियल टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे। उसके लिए कुछ एग्जांपल की बात करता हूं मैं यहाँ पर। तो वही अपना इसमें मैंने लिया, आपके पास में मैंने एक बायनोमियल टर्म्स ले रहा हूं, ठीक। तो अपना टॉपिक वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो मैं पहले बात करूं इसमें बायनोमियल टर्म्स एंड ट्राइनोमियल टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, एक तो बायनोमियल टर्म्स ली मैंने यहां पर, जैसे 2x + 5 एंड एक ट्राइनोमियल टर्म्स ले रहा हूं मैं यहां पर 3x + 4y + 3। इसको क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों टर्म्स को आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो इसमें ध्यान दो, यहां पे आपके पास में कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। यहां पे आप क्या करोगे, इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई के लिए देखो आप 2x + 5 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इस ब्रैकेट वाली यानी कि एक ट्राइनोमियल टर्म से। तो ये ट्राइनोमियल टर्म्स होगी। अब ये भी पता होना चाहिए ट्राइनोमियल टर्म्स कैसे है। ट्राइनोमियल टर्म्स का मतलब हो गया इसमें तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स, जैसे एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ये आपके पास में तीन टर्म्स दे रखी है, इनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो ये 2x है, इस ट्राइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई होगा यानी कि इसकी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो यहां लिखोगे 2x फिर ब्रैकेट ये टर्म्स यानी कि ट्राइनोमियल टर्म्स 4y + 3। फिर आगे ये प्लस का 5 है तो इसको एज इट इज, और ये 5 भी क्या होगा, इस टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3x + का 4y + 3। ओके, अब बात करूं यहां पे इस 2x को इस 3x से भी मल्टीप्लाई करना है यानी कि इस ब्रैकेट वाली तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x²। ठीक, फिर 2x को 4y से मल्टीप्लाई करना है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, फिर x को y से मल्टीप्लाई कर दो तो xy प्लस, फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6x। ठीक, तो ये आपके पास में 2x तो हो गया। अब प्लस 5 को भी करेंगे अपन इस ट्राइनोमियल टर्म से, तो प्लस का 5, फिर 5 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 और साथ में ये x, फिर 5 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20 और y, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो गया आपके पास में। अब यहां देखो सेम वेरिएबल होगा, सेम वेरिएबल इसमें ऐड होंगे यहाँ पे। तो यहां बात करूं मैं x² की टर्म्स केवल आपके पास में एक ही सिंगल, तो वो आपके पास में 6x² प्लस इधर जा दो, फिर xy की भी एक सिंगल टर्म्स है वो भी लिख देता हूं मैं 8xy प्लस x वाली टर्म्स देखो आपके पास में 6x तो ये रहा और 15x ये रही। तो ये कितने हो गए आपके पास में, इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, ऐड करोगे तो 21x हो गया यहाँ पे प्लस 20y फिर प्लस 15। ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। अब बात करूं मैं यहां पर, ये आपके पास में बायनोमियल टर्म्स और ट्राइनोमियल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं पहले तो आपको कुछ इसके एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल आप सोल्व करना। जब क्लास एंड होगी इस टाइम पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसके क्वेश्चन को क्या करना आप सोल्व करना, और बाकी का बताता हूं मैं इसमें कुछ और आइडेंटिटीज जिसका अपन ने कल यूज नहीं किया था। जैसे एक तो माइनस वाली आइडेंटिटी आपके पास में दी मैंने, तो उस माइनस वाली आइडेंटिटी का आपने यूज नहीं किया यानी कि a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं यहां पर। उस आइडेंटिटी का यूज करना है आपको। तो मैं नंबर दे रहा हूं, मान लो आपके पास में 97
97 का आपको चलो स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है 97 का। इसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, और वो आइडेंटिटी पहले तो इसको आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं इसको। तो देखो 97 दे रखा है, इस 97 में को क्या करोगे, 100 में से 3 को कम 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी ये 97 ही होगा। स्क्वायर है तो इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर। अब आपके पास में आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो वो लगा देता हूं मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर ध्यान दो, अब यहां पर इस आइडेंटिटी को खोलते थे तो अपने पास आता था ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आप इसको और इसको कंपेरिजन करना है, तो ए की जगह तो क्या आ गया 100 और बी की जगह क्या आ गया 3। तो जहां जहां आपके पास में इस फॉर्मूले में ए है वहां तो रखना है 100, और जहां जहां बी है वहां क्या रखना है 3। तो यहां हो जाएगा आपके पास में 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा फिर 100 इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस फिर बी की जगह 3 का स्क्वायर। देखो 100 का क्या करोगे आप यहां पर स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा 10,000, ठीक, माइनस इन दोनों को आपस इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 600 प्लस 3 को आप मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब देखो इन दोनों को तो कर दो आप ऐड, फिर इसको क्या कर दो आप सब्ट्रैक्ट कर दो यहां से। तो देखो पहले तो या तो ऐसे कर देता हूं 10,000 दे रखा है, इसमें से 600 कम कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपके पास में 9,400, ठीक, ये बचेगा। और इसमें क्या करना है फिर ऐड 9 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 409। ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार मान लो अब आपके पास में डेसिमल नंबर्स के कुछ एग्जांपल लेके करते हैं अपन क्वेश्चन को कि डेसिमल नंबर्स है उनको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। यदि आपके पास में कोई दो नंबर दे रखे, दो डेसिमल नंबर्स दे रखे, उनको मल्टीप्लाई करना है तो उसमें कैसे आप आइडेंटिटी यूज करोगे और कैसे नहीं, उसका यूज करते हैं अपन। तो यहां ध्यान दो, जैसे आपके पास में मैंने लिखा है यहां पर 10.2, ठीक, मल्टीप्लाई 10.2 मल्टीप्लाई यहां कर रहा हूं मैं अब यहां पर 9.8। इन दोनों को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इधर ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 10 प्लस 0.2 और इसको क्या लिख दूं मैं 10 माइनस 0.2, ये लिख सकते हो। अब यहां पे देख रहे हो आप, आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही है और वो आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि आइडेंटिटी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये आइडेंटिटी है आपके पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इसी आइडेंटिटी के रूप में इसको चेंज कर दिया मैंने यहां पर। देखो ये आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये वाला। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या करोगे आप, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस फिर 0.2 का स्क्वायर। तो 10 का तो क्या हो जाएगा यहां पे 100 माइनस 0.2 का करोगे आप यहां पर स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 0.04, ये इसका स्क्वायर होगा। अब इसको क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बच जाएगा आपके पास में 99.96। ये आपके पास में 10.2 मल्टीप्लाई 9.8 का मल्टीप्लाई हो गया आपके पास में, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। देखो टर्म्स की बात की थी मैंने, आपके पास में आइडेंटिटीज की बात कर दी, ठीक। मैंने आपको देखो एक तो टर्म्स के अलावा एक तो लाइक टर्म्स एक अनलाइक टर्म्स इसके बारे में नहीं बताया अभी तक, और एक डिग्रीज के बारे में कोएफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो अब इधर ध्यान दो, पहले तो लाइक टर्म्स क्या होती है, देखो लाइक टर्म्स होती है आपके पास में ऐसी टर्म्स यानी कि जिसमें वेरिएबल सेम दे रखा हो, उनकी पावर सेम दे रखी हो। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल में लेता हूं, यहां पर मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, उस टर्म्स में लाइक टर्म्स देखते हैं अपन, ठीक। जैसे मैंने यहां पे लिखा x, 2x, 3x, x स्क्वायर, y, 6x,
ये दे दिया मैंने यहां पर। अब आपको इसमें पूछा जाए कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, तो लाइक टर्म्स में बात करूं तो देखो अक्स वाली टर्म्स जो वेरिएबल दे रखे हैं, देखो इसमें एक्स है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं है इसमें, ओनली वेरिएबल्स का रोल है। वेरिएबल्स की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक। जो भी टर्म ले रहे हो उस टर्म में आपको देखो लाइक टर्म्स निकालनी है, तो लाइक टर्म्स निकाल, तो इस अक्स के अकॉर्डिंग लाइक टर्म्स क्या होगी, अक्स से मिलती हुई लाइक टर्म क्या है, यहां पर 2x है, एक क्या है अक्स से रिलेटेड 2x हो गई, 3x हो गई और 6x हो गई। तो ये मिलकर आपके पास में यहाँ क्या है, लाइक टर्म्स है। आपके पास में देखो सभी में वेरिएबल क्या है, सेम, और सभी की पावर भी क्या है यहाँ पे सेम है। ये आपके पास में लाइक टर्म्स होगी। और इसी कंडीशन में ये क्या होगी आपके पास में अनलाइक टर्म्स हो, सॉरी अनलाइक टर्म्स हो गई, यानी कि ये इसके लिए तो अनलाइक का रूल यूज करेगी, यानी कि अनलाइक का काम कर रही है यहाँ पे ये टर्म्स, ठीक। इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में ये अनलाइक का। और ओनली सिंगल टर्म्स दे रखी है आपके पास में जिसकी डिग्री, यानी कि डिग्री की बात की जाए तो उनकी पावर्स को बोला जाता है हाईएस्ट। अब डिग्री के अकॉर्डिंग में डिग्री की बात कर देता हूं, तो डिग्री क्या होती है इधर ध्यान दो। तो डिग्री में बात करूं मैं यहां पर, तो मैं एक आपके पास में एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करूं, तो जो भी आपके पास में जो टर्म्स दे रखी है उस टर्म्स में कितने भी वेरिएबल्स दे रखे, उन सभी वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर दो, वो ही उसकी डिग्री होती है, उन्हीं को डिग्री कहेंगे अपन। जैसे अपने पास में पूछ लिया जाए कि आपके पास में एक कंडीशन दी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4, तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो इसमें डिग्री क्या होगी, देखो इस अक्स की तो पावर 2 है, यहां देखो पावर इसकी 2 और एक इसकी पावर ले लिया आपने 3, इसकी 1 और इसकी 2 पावर इसको ऐड कर लिया, और यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी दे दी 4, तो इसकी डिग्री होगी, वो डिग्री भी क्या रहेगी 4 ही रहेगी इस टर्म्स, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या कहलाएगी आपके पास में 4 रह जाएगी। और इसी प्रकार मैंने कोफिशिएंट की बात की थी, तो कोफिशिएंट में बात करता हूं तो मैं, जैसे आपके पास में पूछ लिया जाए कि अक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे अक्स का कोफिशिएंट क्या, और कोफिशिएंट लेना आपको ओनली कांस्टेंट वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल नंबर ही लेना आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोफिशिएंट के यूज में ले रहा हूं यहाँ पे। तो अक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है। इसी प्रकार मान लिया जाए आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए देता हूं जो आप होमवर्क के लिए सोल्व करोगे इन क्वेश्चनों को, तो इधर ध्यान दो। ये सब आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेंगे जो आपको घर बैठ के सोल्व करना है, ठीक। आइडेंटिटीज का यूज करके करना आपको क्वेश्चनों को, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करना आपको। पहला क्वेश्चन दिया मैंने यहां पर,
ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिए यहाँ पर, ये 10 क्वेश्चन आपको घर बैठ के सोल्व करना है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।